हेलो साथियों, आप सभी को हमारे एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 के भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 को करने वाले हैं। यानी कि हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने चैनल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं साथियों। तो साथियों, हमारा एजुकेशनल चैनल MR एजुकेशन पॉइंट, जो कि बहुत पहले से इस पे वीडियो आपके क्लास का अपलोड किया जा रहा है और आपके क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे एजुकेशनल पॉइंट में अपलोड कर दिया जाएगा और आपके हर सब्जेक्ट का क्लास हमारे द्वारा लिया जा रहा है। तो साथियों, आप क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। आपका क्लास जो है कि फ्री चलाया जा रहा है, निःशुल्क चलाया जा रहा है। किसी प्रकार का इसका शुल्क आप लोगों को भुगतान नहीं करना है। बस आप सभी को क्लास में आना है और पढ़ना है। साथियों, अब हमारा यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े। तो साथियों, आज हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, हम सभी को पहले अपने भारत के बारे में पहले जान लेना होगा कि भारत जो है कि साथियों प्राचीनतम संस्कृतियों का एक स्थान रहा है। यहाँ पर बहुत पुराने संस्कृति पनपी है। हमारे संस्कृति पूरे विश्व में सबसे ऐसी संस्कृति मानी जाती है। साथियों, आज हमारा भारत जो है कि सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, बहुमुखी उन्नति उसमें कर रहा है। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज हमारा भारत अद्भुत प्रगति कर चुका है और कर भी रहा है। और साथियों, भारत का जो विश्व इतिहास में योगदान है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथियों, तो हम लोग इस विशाल भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों, कि हमारा ये विशाल जो भारत है कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों, हम लोग अपना भारत को जब देखते हैं तो उसमें जो है कि हम लोग देखते हैं, जब विश्व के मैप पे जब हम लोग देखते हैं साथियों, तो हमारा भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। साथियों, विश्व का जो है कि हम लोग जब विश्व को जब हम लोग जानेंगे तो उसमें और हम लोग डिटेल में जानेंगे साथियों। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि विश्व को यानी कि ग्लोब, जिसको हम लोग पृथ्वी का एक नमूना कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को जो है कि साथियों दो काल्पनिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को बोला गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। तो साथियों, हमारा जो भारत जो है ग्लोब में देखा जाए तो हमारा भारत जो है कि उत्तर में आएगा। और इसको हम लोग यानी कि ग्लोब को हम लोग जब 4 भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे तो हमारा भारत जो है कि उत्तर पूर्व भाग में आएगा। तो साथियों, हमारा भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। साथियों, तो हमारा जो भारत का जो विश्व के
जो मैप है साथियों, इसमें जो भारत का जो स्थिति है वह जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर की बात करें तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और हमारा प्यारा भारत से है कर्क रेखा जो है कि बीचों बीच से पार हुआ है। कर्क रेखा जो है कि हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है साथियों, जिसमें कि कर्क रेखा पर आने वाले हमारे भारत के 8 राज्य हैं, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं साथियों, ये 8 राज्य कर्क रेखा को छूते हैं। तो एग्जाम में अगर हम लोगों को साथियों अगर आएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से टच करते हैं, तो हम लोग बताएंगे साथियों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 8 जो भारतीय राज्य हैं वो कर्क रेखा को छूते हैं साथियों। और आगे हम लोग जानेंगे साथियों कि हमारा जो भारत है वह उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा है, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से। और हम लोग आगे बात करें तो हमारा जो ये प्यारा भारत है साथियों, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों इसका क्षेत्रफल जो है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों, जो कि पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% आता है साथियों। कितना? विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% आता है साथियों। आप इसको नोट डाउन करते जाइए साथियों। और आगे बात करें तो भारत का हम लोग अगर बात करें तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है साथियों, जो लास्ट बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो दक्षिणतम जो बिंदु है साथियों उसका नाम है जो उत्तरतम जो बिंदु है साथियों उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल, और दक्षिणतम जो बिंदु है साथियों उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो पूर्वोत्तर बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं किबीथू, या फिर हम लोग नामचा बरवा बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में गोहर मोती जो कि गुजरात में स्थित है साथियों। ये हम लोगों को पश्चिमोत्तर बिंदु निर्धारित करता है भारत का साथियों। और आगे हम लोग बात करें तो साथियों भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है साथियों वह जो है कि 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई हो जाता है साथियों। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो हमारा प्यारा भारत का जो लंबाई है साथियों, यानी कि चौड़ाई, इधर का जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम का जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर हो जाता है। और हम लोग भारत का भूभाग का हम लोग बात करें, जो स्थलीय सीमा जो है साथियों वह जो है कि 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। हमारा जो भारत है साथियों उसके उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा में जो है कि न्यूनतम वलित पर्वत बने हुए साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि हमारा देश भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा
उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं साथियों। और हम लोग आगे बात करें तो हमारे देश भारत से जो मानक एवं रेखा जो गुजरा है वो जो है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरा है साथियों। इसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर सके। और साथियों हमारा जो प्यारा भारत है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आगे हम लोग बात करें तो साथियों भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। और हमारा जो प्यारा भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है साथियों। और विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भूमि रखता है साथियों। और हम लोग अपने देश के दक्षिण में बात करें तो साथियों हमारा देश के दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका देश हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं साथियों। और बात करें तो हमारा ये जो श्रीलंका, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें ये जो है साथियों ये श्रीलंका और ये हमारा जो ये प्यारा भारत है इससे जोड़ने वाली जो संधि है इसको हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका और हमारा प्यारा भारत को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। और इसी जगह साथियों स्थित है साथियों मन्नार की खाड़ी, उसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आगे हम लोग बात करें तो साथियों कि भारत से अगर हम लोग क्षेत्रफल में बड़े देशों के बारे में बात करें तो साथियों भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं साथियों। सबसे अगर हम लोग ऊपर से अगर आए साथियों सबसे बड़े देश को बारे में हम लोग देखें तो विश्व में सबसे बड़ा देश अगर कोई क्षेत्रफल रखता है तो वह रूस है साथियों। 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर में है चीन और 5 में है ब्राज़ील और 6 में है ऑस्ट्रेलिया और 7 में है अपना प्यारा भारत, जो कि पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है साथियों। इसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे साथियों। और एक और बात साथियों कि सन 1869 में स्वेज नहर को खुलने से जो है कि भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गया साथियों। ये भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे साथियों। इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि भारत के अगर हम लोग तटीय राज्यों के बारे में बात करें कि भारत के जो है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं, तो साथियों हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा देश के तटीय भाग में स्थित राज्य जो हैं कि 9 हैं। कितने हैं? 9। वो 9 राज्य कौन से हैं? वो सबसे ऊपर में जो है कि गुजरात है। कौन सा है साथियों? गुजरात। इस जगह जो है कि गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा और गोवा के बाद है कर्नाटक, फिर है साथियों केरल, फिर है साथियों तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए साथियों? 9 राज्य, यानी कि तटीय सीमा का निर्धारण करने वाले हमारे देश के 9 राज्य हैं साथियों। कौन कौन है एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में है गुजरात, 2 में है महाराष्ट्र, 3 में है
गोवा, 4 में है कर्नाटक, 5 में है केरल, 6 में है तमिलनाडु, 7 में है आंध्र प्रदेश और 8 में है उड़ीसा और 9th में है यानी कि 9 में पश्चिम बंगाल साथियों। इसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और साथियों और आगे हम लोग जानेंगे कि अरब सागर में स्थित द्वीप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों अरब सागर में स्थित हमारा द्वीप स्थित है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साथियों। इसको भी हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था साथियों कि ये जो है कि भारत का जो दूरी है साथियों, जब भारत से जब यूरोप की यात्रा जब हम लोग करते थे साथियों, तो हम लोग को जो है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके जाना पड़ता साथियों, जो कि बहुत उसमें समय लगता था। लेकिन सुएज नहर को खुल जाने से जो है कि 7,000 किलोमीटर की जो दूरी जो हम लोग तय करके जाते थे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके, उसको जो है कि अब हम लोग को जाना नहीं पड़ता साथियों। अब हम लोग व्यापार करने के लिए हम लोग जो है कि सुएज नहर से होकर के यूरोपीय कंट्रीज में प्रवेश कर जाते हैं साथियों। ये सब हम सभी को पता होना चाहिए साथियों। अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो साथियों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो साथियों, भारत के पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर उत्तर में हो गया चीन, इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो है कि हमारे देश के पड़ोसी देश है साथियों। और हम सभी को जानकारी होना चाहिए साथियों कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पूर्व भारत में जो है कि साथियों 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांतीय और एक रियासत वाले राज्य, जो कि हम लोगों को अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सके साथियों। आगे हम लोग अगर बात करें तो साथियों हमारा जो प्यारा जो भारत है साथियों, यह सांस्कृतिक और उद्योग और कृषि क्षेत्र में आज हमारा भारत जो है कि बहुत बड़ा तरक्की कर रहा है साथियों। इसको भी हमको लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हम लोगों को जो है कि क्लास इतनी बार समाप्त होता है साथियों। इसी तरह के अगर आप सभी को एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल लेक्चर चाहिए तो साथियों हमारा एजुकेशनल चैनल हमारे एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर साथियों। तो हमारा एजुकेशनल जो चैनल है साथियों, उसको आप लोग लिख ले साथियों। इस पे आप सर्च मारेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे साथियों। हम लोग मारेंगे @, हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, R स्मॉल में, डॉट बिना स्पेस के साथियों, फिर लिखेंगे, सॉरी साथियों इस पे सर्च नहीं होगा, इसका हम दूसरा बताते हैं। इसमें हम लोग सर्च मारेंगे अली
बिना स्पेस के अली मिस्टर लिखेंगे, अली मिस्टर 86 इतना लिख के साथियों सर्च मारेंगे तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे साथियों। तो हम लोग अब इतना ही तक अपने लेक्चर को रखते हैं साथियों। अगर वीडियो आप सभी को फ़ायदेमंद लगे, अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।